जय श्री सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय श्री। चलो प्रभु का नाम। जय जिनेंद्र सभी। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंचपरमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों, ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है, और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हिंद। चलिए, नमो कामन। ठीक है, तो फोटोज देखी थी कल सभी ने? तीज क्षेत्र की फोटो देखी? सिद्ध क्षेत्र की नहीं? सिद्ध क्षेत्र की कहाँ डाली आपने? कहाँ डाले दीदी? आज डाली थी आज। मैंने नहीं डाली थी। अच्छा, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। हम नॉर्मल जैसे रोज कर रहे हैं वैसे केवल हम चैंटिंग कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ ऋषभ जी, जय जय। जो फोटो डली है उसमें हाँ, उसमें 3 फोटो बनी है, दो होती हैं, 3 नहीं होती, तीसरी अवस्था नहीं होती, खड़गासन और पद्मासन। ऊपर जो उसमें फोटो है, हाँ ठीक है। हाँ, देखो। अच्छा, हाँ, उसमें एक और ऐसी मैंने बैठी देखा, है मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा सा, देखा मैंने उसको। हम्म। हम्म, ठीक है, देखिए। और 5 सिद्धशिला जो आपने डाली है, हाँ, 5 पूरी 2.5 दीप जो है वो पूरी 2.5 दीप से सिद्ध होते हैं। अच्छा। हाँ, हर कोई जगह बाकी नहीं है जहां से सिद्ध नहीं होंगे। ऐसी 5 प्रकार की थोड़ी, क्या है 5 प्रकार? ये कहाँ से पढ़ा था आपने? ये मैंने गूगल से ही निकाली थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाला था ना आज, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी हाँ, नॉलेज हमें हो जाएगी। ठीक है, हम माने करेक्ट कर लेंगे। जहां से मनुष्य, माने 2.5 दीप में मनुष्य होते हैं, हम्म। तो 2.5 दीप के बराबर ही सिद्धशिला होती है। और 2.5 दीप से कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हों। अनंत सिद्ध हुए हर जगह से, कोई जगह बाकी नहीं है। ठीक है कि नहीं? और 2 खड़गासन और पद्मासन, 2 आसन होती है, तीसरी आसन नहीं होती। ठीक, चलिए पहले नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। सब हाथ जोड़ लेंगे, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, हाथ सीधे, आंखें बंद। 3 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे हम। हमारा पूरा ध्यान पंच परमेष्ठी की तरफ जाएगा। आप सभी को अरिहंत पता है कैसे होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी का देखते हैं आप मंदिरों में। ठीक है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु, तीनों गुरु, परम गुरु। ठीक है। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरिया, नमो वचाया, नमो लोये सा, नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरिया, नमो उवचाया, नमो लोये सा, नमो अरिहंता, नमो
सिद्धा नमो आयरिया नमो वज्राया नमो लोए सवसा नमो लोए सवसा। पंचमनिष्ठी भगवान को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान, एनर्जी ने अंदर भरते हुए हम पंचमनिष्ठी भगवान को नमन करते हैं। हाथों को रब कर लेंगे। आंखों पे लगा लीजिए। जय जिनेन्द्र। चलिए आए आओ जैन धर्म जानिए। आपका नाम क्या है? डॉक्टर दर्शिका दर्शिका दर्शिका। ठीक है दर्शिका जी। ओके चलिए हम जैन धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। 1 नंबर और 2 नंबर से रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रश्नोत्तर किए हैं। ठीक है तो थोड़ा सा रिवीजन हो या फिर आगे का ले लें। 3 नंबर, आज हम 3 नंबर की बात करेंगे। इस डॉक्टर शुद्ध आत्म प्रभा तड़ैया लिखा है उसमें। हाँ वो उनका ये होगा। कहाँ बॉम्बे से हो बेटा? नहीं, वो मैं उनकी क्लास लेती हूँ तो टीम लीडर हूँ, तो उनकी आईडी मेरे फोन में, इस रीजन से। कहाँ से, बॉम्बे से हो तुम? नहीं, मैं हूँ उदयपुर राजस्थान से। जयपुर से? उदयपुर राजस्थान। अच्छा उदयपुर से। शुद्ध आत्म प्रभा तड़ैया कौन है ये डॉक्टर? ये इनके ये टीचर है जिनका क्लास ये ले रहे हैं ना, पद्मागम ऑनर्स का क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनमें टीम अच्छा लीडर। अच्छा अच्छा। ठीक है चलिए आज हम 3 नंबर की बात करते हैं। पहले थोड़ी बहुत बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर वापस से रिपीट कर लेंगे। आज मैंने फोटोज भेज दी है, वैसे देखिए आप लोगों ने। हाँ, देख लिए दीदी। चलिए जी, 1 संख्या, 2 संख्या और अब आई है 3 संख्या। 2 संख्या में तकरीबन कितने क्वेश्चन आंसर्स हो गए होंगे कमल जी? हम लोगों ने कितने चीजों के बारे में जान लिया होगा? नोट्स बन गए सभी के थोड़े बहुत? मेरे थोड़े होने के। साथ के साथ तो लिख रहे हो ना? हमने कम से कम 30 से 40 चीजों के बारे में सीखा है ना? ठीक है अब हम बात करते हैं। और अभी ज्यादा दीदी, 100 हो गए होंगे। 100 हाँ हमने 2 नंबर की हाँ, बातें सीखी। हाँ 100 हो गए होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज भी मुझे मिले थे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, लेकिन फिर मैंने सोचा आज हम 3 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जो बचा कुछ है वो सब हम बाद में करते रहेंगे। चलिए दीदी, 1 और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में शेयर कर दोगे? ठीक है कर देंगे हम। ठीक है। आप आ गए? आओ जैन धर्म जानिए ग्रुप में आ हाँ गए? हाँ हाँ। ठीक है तो आज है संख्या 3, आत्मा के भेद। आत्मा कितनी होती है वैसे? आत्मा 1। संख्या 1 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? आत्मा। आत्मा 1 है। ठीक है आत्मा के भेद भी पढ़े थे हमने उसमें। कौन कौन से वो सबको याद है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा। ठीक है 6 जीव विधा है, 6 डाला में आया है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, बहिरातम, अंतरात्म, परमात्म, जीव विधा है।
ये किस में आया है ये लाइन? खेड़ाला में। खेड़ाला में। आत्मा तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अवस्थाओं की अपेक्षा उसके 3 भेद किए हैं। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि आत्मा कितनी है तो हम लिखेंगे 1 है, और अब क्वेश्चन आया अवस्थाओं की अपेक्षा से आत्मा कितनी है तो 3 है। 3 बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन सी होती है कमल जी? मिथ्या दृष्टि। हाँ बिल्कुल बढ़िया। हाँ, अंतरात्मा प्रणीता जी? जो अंतर से जानने वाला है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। अंतरात्मा जो अपने निज को जानने लग गए हैं, अपने अंतरात्मा मतलब आत्मा, आत्म स्वभाव को जानने जो लग गया है वो अंतरात्मा। हम पढ़ लेते हैं इसको। बहिरात्मा, देह जीव को एक गिने सो, बहिरातम तत्व गुणा मुधा है। ये लाइन भी उसी में आ रखी है, ठीक है? खेड़ाले की है। खेड़ाला में। देह और जीव को एक मानने वाला मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा है। सबसे बड़ी मिथ्या क्या है? देह और देह और जीव, जीव को शरीर और एक आत्मा को मानना। एक ही शरीर मानना। और शरीर और आत्मा को एक मानना सबसे बड़ा मिथ्या है, और वो मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहलाता है? बहिरात्मा। बहिरात्मा का। बहिरात्मा अर्थात बाहर है उपयोग जिसका, अर्थात ऐसी आत्मा जिसने निज को नहीं जाना, जिसने अपने आप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, और सिर्फ बाहर ही देखता है खुद को, खुद की ओर देखता नहीं। मतलब जिसने अपने आप को कैसा समझा है? शरीर और आत्मा में जिसके लिए कोई भेद ही नहीं, कोई भेद नहीं है, तो वो क्या देख रहा है? ये शरीर मेरा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, मकान ये सब मेरे हैं। जो ऐसा मानता है, जिसने निज का पुरुषार्थ ही नहीं किया। संसार में हम जितने जीवों को देखते हैं लगभग सभी मिथ्या दृष्टि है, लगभग सभी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों ऐसा है? संसारी चीज है। ना, क्योंकि वो बाहर की क्या चीजों मेरा से करते प्यार हैं करते हैं, इसलिए। उन्हें अपना मानते हैं। नहीं, मेरा क्यों? मेरा करते हैं। क्योंकि अनादि से चला आ रहा है ये मिथ्या, ये मिथ्यात्व, अग्रहित अनादि मिथ्यात्व, से। ग्रहित मिथ्यात्व किया था कल हमने, है ना? तो ये मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा है, इसलिए आता तो सबके साथ में ही है। हर जीव के साथ ये मिथ्यात्व आता है। ऐसा कोई जीव पैदा नहीं होता जिसके मिथ्यात्व साथ में नहीं आता, क्योंकि वो अनादि से है। लेकिन जो निज को पहचान लेता है और वो अपने मिथ्यात्व को नाश कर लेता है, वो अंतरात्मा बन जाता है। हाँ, तो संसार में हम जितने जीवों को देखते हैं लगभग सभी मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि मतलब बहिरात्मा, ऐसा जीव अनंत दुखी रहता है और इस संसार में ही परिभ्रमण करता है। संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण मिथ्या दृष्टि होना। मिथ्या मोह राग दृष्टि, द्वेष। बिल्कुल मिथ्या दृष्टि होना। सेकंड है अंतरात्मा, जिसने निज अंतर में दृष्टि लगाई, जिसने निज आत्मा को जाना, उसका अनुभव किया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा है। अभी हमें कोई कह दे आप कौन, तो हम क्या बोलेंगे? नाम से बुलाएंगे। नाम से बुलाएंगे हम अपने आप को, सामने वालों को, हर जीव को हम नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अभी भी हमारी आदत नहीं होगी, वैसे तो ऋषभ जी ने डाल दिया, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ बोल सकते हैं अभी हम। हाँ, तो जब तक ये जो निज अंतर की दृष्टि नहीं हटेगी तब तक हम बहिरात्मा रहेंगे, और जब हमारी दृष्टि आ जाएगी कि मैं आत्मा हूं, तब हम अंतरात्मा हो जाए। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे तो मैं आत्मा हूं। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा है। इसके 3 भेद हैं जिसे अगले लेख में समझेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी दुखी नहीं है। इनके बाहर से तो दुख दिखता है, परंतु इनकी दृष्टि उस पर न होने से दुखी नहीं होते। कौन से जीव? अंतरात्मा वाले जीव। ठीक है, अंतरात्मा वाले जीव जैसे जैसे पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ।
अब हमें तो दिख रहा ऊपर से उपसर्ग हुआ, लेकिन उनको अंदर से दुख होता है क्या? उनको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना दुखी ना सुखी। तो उनको बाहर से दुख दिखता है, हमको दिख रहा है कि बाहर से उनको हो रहा है, लेकिन उनको अंदर से ऐसी दृष्टि नहीं होती उनकी। उनकी दृष्टि पर से हट जाती है, अपने ऊपर आ जाती है। जैसे एक नाव नदी में जा रही हो और कदाचित वो डूबने लगे तो नाव के लोग बहुत डरते हैं, दुखी होते हैं, परंतु जो सफल तैराक है वो न तो डरता है और न दुखी होता है। क्यों? तैरना। उसको तैरना आता है, उसको तैरना आता है। अब जो आत्मा को नहीं जानेगा वो क्या करेगा? वो इस संसार में भटकते दुखी रहेंगे। रहेगा, दुखी रहेगा, भटकेगा। और जिसको तैरना आता है उसको विधि पता चल गई। विधि पता क्या चली? बहिरात्मा से अंतरात्मा होना है। इतनी सी विधि पता चल गई, बहिरात्मा से अंतरात्मा होना है। ये विधि पता चल गई तो अब उसको ना डर लग रहा है संसार में, ना वो इस संसार से दुखी हो रहा है। वो इस संसार का भी आनंद उठा। ठीक है? आनंद मतलब सुख नहीं, आनंद। हाँ, क्यों? क्योंकि वो तैरना जानता है। ऐसे ही बाहरी प्रतिकूलताओं में जब मिथ्या दृष्टि जीव डरता है, दुखी होता है, तब सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा की ही शरण लेते हैं और न तो डरते हैं और न दुखी होते हैं, क्योंकि वो भी भव समुद्र में तैरना सीख चुके हैं। ठीक है? अंतरात्मा समझ आ गई सभी को? अब सोनल जी, हाँ ऋषभ, तैरना सीखना माने अपनी पहचान, अपने आप, अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को कैसा जानता है? मैं परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। और डिटेल में कैसा जानता है? जैसे नाव सीखने वाला तैरना जानता है, उसे भय नहीं रहता नाव में बैठे हुए। जैसे तैरने वाले को ये भय नहीं है कि मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर हमको ये समझ आ जाती है कि हम आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा ना डूबने वाली है ना मरने हाँ वाली है, ना इसको कोई काट सकता, ना हाँ इसको कोई साफ ये कर सकता, हाँ तो तैरना आ गया, हाँ फिर ये डर लगना बंद हो जाए। हाँ ये सब बातें पता होना चाहिए कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, कोई नाश कर सकता नहीं। अब मैं अजर अमर आत्मा तत्व का। हूँ, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। मेरा। ठीक है? जो बिगड़ता है वो मैं नहीं हूँ। हम्म अभी क्या है, जो बिगड़ता है उसको अपना मान बैठे है ना, हम्म वो मैं हूं नहीं। क्योंकि उसका जो पुद्गल है उसका स्वभाव है ये पूरन और गलन होना। हम्म ठीक है कि नहीं? ये उसका स्वभाव है, मेरा थोड़ी है। मेरा तो अजर अमर तत्व है, ये पता नहीं होना। मैं आज तक नहीं ना मरा हूं ना मर सकता हूँ। ऐसा पता होने से निर्भय हो जाता है, भय मिट जाता है, बिल्कुल। मिथ्यात्व मिट जाता है, भ्रम मिट जाता है, और कुछ नहीं है। यही है। जब आत्मा, अंतरात्मा, मतलब जब जीव आत्मा को समझने लग जाता है, अपने स्वरूप को समझने लगता है, तो सबसे पहला काम ही ये होता है कि भय दूर हो जाए। सबसे पहले भय दूर हो जाता है कि उसका मरने का भय दूर हो जाता है। अब क्या होगा, ये भय दूर हो जाता है, मतलब सारे भय दूर हो जाते हैं जब अपने और दृष्टि जाने लग जाती है। हाँ दर्शिका जी बोलिए। आपने अभी पार्श्वनाथ भगवान का वो उपसर्ग वाला चीज बताई ना, जिसमें धरने जिसमें धर्मेंद्र भगवान पार्श्वनाथ भगवान को अपने सर पे बिठाते हैं और पद्मावती देवी उन पे फंड फैलाकर छाया करती है। तो मुझे ये पूछना था, एक मंदिर है नागफनी पार्श्वनाथ मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है, तो वहां पे हमको तो लगा कि वो पार्श्वनाथ भगवान की ही अर्ध पद्मासन में मूर्ति है, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा तो उसमें धर्मेंद्र भगवान की मूर्ति है, उसके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए और ऊपर फण फैला रहे हैं, वो पद्मावती है। तो जिसमें कपड़े दिखे एकदम, मैंने पास से जाके देखा तो फिर ये चीज पता चली। तो ऐसी प्रतिमा में उस समय तो वो मुनि अवस्था में थे ना, जब उन पे उपसर्ग हुआ तब, तो उस प्रतिमा की हमको भगवान समझ के हम पूजा करते हैं, तो क्या हमको दोष लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज पूछनी थी मुझे। नहीं, जब हम भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं तो दोष नहीं लगता है। हम ये देखो उस समय हुआ क्या था। उस समय उनको कुछ पता नहीं था। उन्हें पता था क्या कि कोई मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है? नहीं था। उनको पता था क्या कि कोई ऊपर फन फैला रखा है?
नहीं था। उनको पता था कि नीचे कोई ने कमल आसन बिछा दिया है, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो उनके साथ भी अगर मूर्ति है तो वो वैसी ही मूर्ति है जैसे अरिहंत भगवान की होती है ना। तो वो प्रतिमा भगवान की हुई कि मुनि अवस्था की हुई? हम उसको मुनि, हम प्रतिमा तो अरिहंत भगवान की होती है ना, मुनि अवस्था की प्रतिमा कब बोलने लग गई? बने तो सभी नहीं, उस अवस्था से हैं। भगवान की है, लेकिन वो बोलते कि जिस समय उन पे उपसर्ग हुआ उस समय तो वो मुनि ही थे ना, उस समय थोड़ी ना भगवान बने थे। उस दृश्य का वो चीज बता रहे, ऐसा चीज। नहीं, दृश्य अभी बहुत जगह है, पर ये दृश्य आता ही है, बहुत जगह है, सब जगह मूर्तियों में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप अरिहंत भगवान के दर्शन कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऋषभ जी आप बता दीजिए और बाकी, क्योंकि हमको तो अरिहंत भगवान की दृष्टि से देखना है। देखो उसका प्रश्न ये है हम्म। कि जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वो तो मुनि अवस्था में थे, हाँ और मुनि अवस्था में थे तो सर्प थोड़ी आया था, वो तो देव आए थे, और देव ने ऐसा भेष धारण किया था। हाँ हाँ क्योंकि जो नाग और नागिन थे उनको बचाया था उस समय, हाँ, वो तो और वो उपकार। मर के देव हो गए थे, नहीं समझे? हम्म तो देव से वो देवी आई थी, देवी और पद्म दोनों आए थे, उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया। हम्म तो एक्चुअली देव की शक्ति ऐसी रहती कि वो फनमन फैलाने से कोई वो नहीं रहता, वो तो उनकी शक्ति से जो कुछ भी विक्रिया से कर लें, ठीक है। पर जो प्रतिमा होती है वो होती है अनंत प्रभु की, है ना। वो तो अरिहंत परमेष्टि की होती है, मुनि हाँ, की प्रतिमा नहीं बनी। हाँ। तो जो भी चिन्ह बनाए गए हैं वो सही नहीं है। जो पार्श्वनाथ पर फण बनाए गए ना, हम्म वो एक्चुअली सही नहीं है, हम्म वो नहीं बनना चाहिए। पर मैं अभी गया था नैनागिर, हम्म नैनागिर में खड़गासन मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, हम्म उसमें कोई फण नहीं है, बिल्कुल जैसी साधारण मूर्ति, माने उसमें कोई भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। वो सही है। हम्म अब क्या है क्या नहीं है, सही बात तो ये है कि जब अनंत भगवान की जो समोसरण होता है उसकी डुप्लीकेट ये रचना है, जो हम्म, समोसरण बना है ना, बिल्कुल। मंदिर में जो समोसरण की रचना होती है हम्म, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता ये। कुछ नहीं। अब पूजना और नहीं पूजने वाली बात अलग है, हम्म, सही बात समझ जाओगे यही तुम्हारी पूजा सही है। बस हम आर्यन परमेष्टि सही। के दर्शन कर हाँ, रहे हैं, बस इतना ध्यान रख के हाँ। दर्शन। पर ठीक है ना? अपन जब ने ये, अगर हम दोष और उसमें जाएंगे तो दोष लगेंगे। हम दर्शन किसकी कर रहे हैं ये ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि हमें इन चीजों से वाद विवाद में नहीं आना चाहिए कभी भी, है ना, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जो चीज बरसों से चल रही है तो कहीं से तो आई है, कहीं से तो आई है, किसी भी मान्यता से आई है। जैसे कल हमने पढ़े कि हर चीज के 5 अर्थ होते हैं, ठीक है, कौन सा? शब्दार्थ, भावार्थ, है ना, आगमार्थ, न्यायार्थ, और पांचवा होता है मतार्थ। बहुत मत से भी वो किसी चीज का मतलब होता है मतार्थ, अलग अलग मत से भी अर्थ निकलता है हर चीज का, ठीक है। तो हर बात के 5 अर्थ निकलते हैं। आगम से लोगे तो अलग निकलेगा, न्याय से लोगे तो अलग निकलेगा, मत से लोगे तो अलग निकलेगा, शब्दार्थ अलग, भाव। तो यहाँ पे मतार्थ है, बहुत सारे मतार्थ है। आपका जो मत करता है वो करना चाहिए, ठीक है। तो सही बात तो यही है कि मतलब वो उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। निर्णय ये निकला है ना। हम्म, ठीक है। परमात्मा, परमात्मा पे चल रहे हैं हम। परम प्लस आत्मा, यानी जिसने परम स्थिति को पा लिया है, जिसको कुछ भी पाना शेष नहीं, वास्तव में पा लिया कहना भी गलत है। वास्तव में तो जिसने कर्म आदि विजातियों से संबंध तोड़ दिए हैं, पूर्ण स्वतंत्र हो गए हैं, वे परमात्मा। इनके दो भेद की चर्चा पहले ही हो चुकी है। परमात्मा हो की दो चुकी है। भेद की चर्चा हो गई है, कौन हाँ, कौन से हैं? पर
सकल और निकल, ठीक है, सकल परमात्मा कौन से? शरीर सहित। ठीक है, और निकल? निकल शरीर रहित सिद्ध परमात्मा, ठीक है, सकल में कौन से परमात्मा आते हैं? अरिहंत परमेष्ठी, ठीक है, विकल? अरिहंत भगवान, और निकल में? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। ठीक है, तो ये परमात्मा, जो परमात्मा परम स्थिति को जिन्होंने पा लिया है, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है, और कहीं हम बोलते हैं जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर लिया है, कोई कहता है जिन्होंने पूर्ण रूप से जीत लिया है, जितेंद्र भी कहते हैं ना, पूर्ण रूप से जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया है, पूर्ण स्वतंत्र जो हो गए हैं वे परमात्मा। ठीक है, तो ये तीन भेद थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बराबर। चलो, तीन भेद और आगे बढ़ेंगे। तीन भेद है, विषय है बल। बल के तीन भेद होते हैं, आते हैं सभी को बल के तीन भेद? मन, वचन, कार्य। मनोबल मतलब विचार करने की शक्ति, वचन बल मतलब बोलने की शक्ति, और तीसरा काय बल मतलब शरीर की शक्ति। और ये किसी योगों के निमित्त से प्राप्त शक्ति को बल कहते हैं। ये तीन योग मिल रखे हैं हम सबको, इन तीनों के योग, तीनों योगों के निमित्त से प्राप्त शक्ति जो होती है, फिर हम कहते हैं अनंत बल। अनंत बल, हम में भी कितना बल है, हम में सोचने विचारने की शक्ति है, हमारे काया में शक्ति है, वचन में शक्ति है कि नहीं है? सब में है ये तीनों शक्तियां। और क्या हम तीनों शक्तियों का यूज करते हैं हर कार्य में? क्या हम नहीं। तीनों शक्तियों का यूज करते हैं हर कार्य में? नहीं करते। नहीं। नहीं, हम तीनों शक्तियों का उपयोग करते हैं हर कार्य में, लेकिन करते। हम इनका सदुपयोग नहीं करते या सही उपयोग नहीं करते। जैसे विचार करने की शक्ति, अच्छा विचार भी कर सकते हैं, बुरा विचार भी कर सकते हैं, अच्छा विचार भी कर सकते हैं, बुरा विचार भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। ठीक है, शक्ति तो दोनों चीज की है। बुरा विचार करने वाले में भी उतनी शक्ति है जितना अच्छा विचार करने वाले में शक्ति है कि नहीं है? बुरा कर सकते हैं कोई, किसी का बहुत बुरा कर सकता है, बहुत 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 बुरा भी कर सकता है। किसके बल पे? विचारों के बल पे, विचारों के बल पे, मन के बल पे। और किसी का वचन के बहुत बल पे। बहुत बहुत अच्छा भी कर सकता है विचारों के बल पे। हमारा मन कैसा है? कहते इसका मन तो बहुत खराब है, इसका मन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा और बुरा दोनों तरह से हो सकता है। विचार करने की शक्ति कैसी है आपकी? विचार करने की शक्ति। वचन बल, अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, शक्ति तो दोनों में है ना। कोई गाली भी बहुत अच्छी देता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शक्ति लगती है गाली बोलने में भी तो। और कोई मीठा भी बोल सकता है, बहुत प्यार से भी बोल सकता है। हाँ, तो शक्ति तो दोनों में है, अच्छा और बुरा दोनों की शक्ति दोनों में है, हर व्यक्ति में। हम कैसा यूज कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और शरीर की शक्ति, हमारी शक्ति कैसी होती है और अरिहंत भगवान की शक्ति कैसी होती है? शरीर की डिफरेंस। हाँ मेनिका तो जी। अनंत बल होता है। हमारा औदारिक शरीर है, उनका परम औदारिक शरीर है। बिल्कुल। अनंत चतुष्टय के वो उन धारक होते हैं, तो अनंत शक्ति, अपार शक्ति उनमें है। हमारा तो मुकाबला ही नहीं है। और हमारे पास ज्यादा हाँ, हमारा वही कह रही हूँ ना, औदारिक शरीर है, उनका परम औदारिक है। ठीक है, तो शक्ति की अपेक्षा से दो भेद हो गए, हमारा औदारिक और उनका परम औदारिक। ठीक है, उनमें सहनन शक्ति है, सहनन क्या बोलते हैं? उनका शरीर जो होते हैं, ब्रज वृषभ नारायण, उनका सहनन, उनका सहनन अति उत्तम है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन। हाँ, उनका शरीर ऐसा होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। और हमारा शरीर, हमारा अभी शुरू के मतलब कीलित सहनन या इस तरह के हल्के, जो सबसे हल्के सहनन होते हैं ना, वो हमारे होते हैं। मतलब हमारा तो तेज आंधी तूफान में खड़े हो जाए तो जुकाम खांसी हो जाता है,
है ना, बारिश में भीग जाए तो हमें बुखार आ जाता है, और ठंड में खड़े हो जाए तो निमोनिया हो जाता है। और सोनल जी, हाँ ऋषभ जी, इसकी पहले ऊपर पढ़ो, योगों के निमित्त से प्राप्त प्राप्त। सिद्धि। मतलब कि योग जो हमारे कर्म योग से जो आए हैं, वही ना। योग माने क्या? कर्म योग किसका है ये? आत्मा का है कि शरीर का है? आत्मा, आत्मा के साथ आत्मा का, कर्मों का योग। आत्मा का ये योग गुण होता है। कर्मों का योग। हाँ, योग गुण के निमित्त से, है ना। और मनोबल, कायबल और वचन बल, ये तीन, ये काय के बने हैं? ये पुद्गल के बने हैं। ये तो पुद्गल के बने। शरीर के। हाँ, मन पुद्गल का, वचन पुद्गल के, काय और काय पुद्गल। इन हाँ, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। बिल्कुल। हाँ, आत्मा का योग गुण जितना जितना विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। उसकी शक्ति बढ़ेगी तो उस शक्ति के निमित्त से ये भी वचन बल, मन बल और काय बल ये भी बढ़ेंगे। ये भी बढ़ता है, बिल्कुल। क्यों? उसके निमित्त से लिखा है ना, योगों के निमित्त से प्राप्त शक्ति को बल कहते हैं। तो जो शक्ति है वो तो है आत्मा की, योग गुण के कारण। और जो मन है वो पुद्गल का बना है, काय है वो पुद्गल की बनी है, वचन है वे पुद्गल की है। ये दोनों का निमित्त पाक, दोनों का ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना। हाँ, चलो। और वो मिनिका जी ने निकाला 6 बल, वो 6 शरीर के कौन कौन से हैं? अच्छा, सहनन सहनन निकालो। सहनन निकाले, 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, भी निकाल देते। हाँ, निकालो उसमें से। हाँ, निकालो। आप कंटिन्यू कर लो, मैं भी बता देती हूँ। निकाल। ठीक है, ठीक है, तो सभी को समझ आ गया। अच्छा, इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि हमें हमारा मनोबल, वचन बल, काय बल कैसे मिला, कैसे योग आए होंगे आत्मा में जो हमें ये पुद्गल मिला, ऐसा समझ सकते हो। अच्छा। हाँ, किसी ने ऐसे कर्म किए कि उसको चींटी का रोल मिला है, मतलब उसका बल कितना, उसकी इंद्रियां कितनी, ये सब योगों के निमित्त से मिले ना। आत्मा बताऊं 6 सहनन? कर्म के योग। 6 सहनन निकल गए निमिका जी? आप बता दीजिए, मैं अंदर निकालती नोट्स में से। वो मेरे पास वो बुक है ना, वो 31 वाली बताई थी, उसमें 6 निकाल लिया मैंने। हाँ, मिल जाएंगे। वज्र ऋषभ नाराज सहनन। हाँ, फिर दूसरा है व्रज नाराज सहनन। हाँ, तीसरा है अर्ध नाराज सहनन। हाँ, फिर कीलक सहनन। कीलक। हाँ, फिर नाराज सहनन। फिर ऐसम प्राप्ता सब प्राटिका सहनन। हाँ, संपाटिका सहनन। हाँ, तो जो लास्ट के 3 सहनन है यही होते हैं अभी इस पंचम काल में। तो वैसे अपना कौन सहनन सा क्या होता है ये सहनन भी है? तो बता दो। आखिरी का सहनन कौन सा बताया? पाटिका, अर्थम संपाटिका प्राप्ता सहनन। सरपाटिका सहनन। त्रिपाठिका। सरपाटिका, हाँ। ये कौन सा है? ये नाम मैंने नहीं सुना अभी तक। नहीं तो होता है, सहनन, संपाटिका सहनन होता है। सहनन क्या होता है ये तो बता दो मिनिका जी। सहने की शक्ति, शरीर की, हाँ, ओके ओके शरीर की क्षमता होती है। ओके शरीर ओके। की क्षमता किसमें जैसे ज्यादा है, किसमें कम। तीर्थंकरों का शरीर वज्र विचट नाराज सहनन का होता है। उनकी शरीर की हड्डियां इतनी सख्त और मजबूत होती हैं कि मतलब आसानी से वो टूट नहीं सकती है। टूटती नहीं है। हाँ, टूटती नहीं नहीं है। है। हाँ, सॉरी, टूटती नहीं है। आसान क्या है, पैसे भी नहीं टूटते। हाँ, टूटती नहीं है, यानी उससे मजबूत कोई चीज होती नहीं। टूटती नहीं है। वो इतने मजबूत होते ना, उनको ये छोट बारी इसलिए तो इनको कोई और उनके ऊपर उपसाइड भी उतने ही भारी होते हैं। मतलब आप सोचो, किसी के, हमारे तो चींटी खा जाती है ना तो हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन, एक मच्छर काट जाता है तो ध्यान मच्छर काट जाता है एक मच्छर ने काट लिया आपको तो ऐसे तो आपका ध्यान में मन लगा रहेगा क्या? नमोकार में मन नहीं। लगेगा? नहीं। और वो सालों सालों तक ध्यान में खड़े रहते हैं और उनके ऊपर वो पेड़ उग जाते हैं। वो आया ना बाहुबली भगवान की फोटो में आता है,
हाँ, चींटियां ये कर चिड़िया देती है, अपना घोंसला बना लेती है, घोंसला, हाँ, उनको किसी चीज से इनसे फर्क नहीं पड़ता, वारी उनकी बनाती सहने की शक्ति इतनी होती है। तो हमारी कितनी है कि एक मच्छर भी डंक मारे तो हम विचलित हो जाते हैं। हमारी तो एक हवा से ही हम विचलित हो जाते हैं, मच्छर भी डंक नहीं मारे हवा से ही विचलित हो जाते हैं। हमारी शक्ति ऐसी और उनकी शक्ति ऐसी। किससे मिली उनको? उनके जो योगों के निमित्त से उनका बल कितना बढ़ गया, है ना। और मन का बल कितना बढ़ गया, मन का बल कितना बढ़ गया। आज हमने सोचा कि बहुत आज हम 10 दिन के लिए हम पर्यूषण में त्याग करते हैं ना, ठीक है। 11वां दिन होते ही हम लोग कैसे हो जाते हैं, 11th डे, हाँ कैसे हो जाते हैं। क्या हम बनाए क्या नहीं, मन कैसा है, हमारा मन मन इतना ही है, बस ऐसा ही सोचता है। एक दिन का नियम लिया तो हम टाइम देखते हैं, जैसे हम उपवास करते हैं तो टाइम देखते हैं, अरे दूसरा दिन कब होगा, सुबह कब होगी, है ना, वापस कब आना है, मतलब कि फिर अन्न पानी कब मिलेगा। हमारा मन ऐसा है, बिल्कुल जड़ता नहीं है किसी भी चीज में। हमारा कोई भी काम में, क्लास में आना है लेकिन जरूरी नहीं है 10 मिनट लेट सही, आज 1-2 दिन नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। हमारा मन किसी भी चीज में दृढ़ नहीं है। और उनकी दृढ़ता की एक बार वैराग्य हो गया, हाँ उसी समय घर छोड़ के चल दिए, ठीक है। कितना मतलब सोचो दृढ़ता कितनी है, मन कैसा उनका। और हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि अभी भी अगर किसी का पास मोबाइल हो तो वो व्हाट्सएप भी खोल के देख ले क्लास चलते चलते, है कि नहीं है, बता दो। ऊपर कोई मैसेज आया है तो देखा था, हाँ ऊपर से कोई मैसेज आता है तो देखते हैं कि नहीं हम। हाँ, हमारा मन जल्दी से इतना चंचल, इतना मुझे चंचल है। हाँ, सहनन वाला लेख मिल गया, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूंगी। हाँ सुना। तो ये लिख लिए क्या, 6 सैनन लिखे, अपन हाँ 6 नंबर में ले लेंगे। 6 नंबर में लेंगे, ओके अभी समझ लो, सुन लो, फिर 6 नंबर पे लिख लो। ओके। में लिखा है, जिसके उदय से हाड़ों के बंधन में विशेषता हो उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। वह 6 प्रकार का है। जिस कर्म के उदय से ऋषभ, यानी कि इसमें बैठ में लिखा है ऋषभ नाराज सहनन, यानी कि बैठन कील हाड़ों का समूह वज्र के समान हो, अर्थात इन तीनों का किसी शस्त्र से भेदन न हो सके, उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर हो जिसके वज्र के, हाड़ के और वज्र की कीली हो, परंतु बैठने वज्र के कारण न हो, वो वज्र नाराज सहनन है। पहला था वज्र वृषभ नाराज सहनन, यह है वज्र नाराज सहनन, ठीक है। 2 सहनन आए हैं इसमें। जिस कर्म के उदय से शरीर वज्र रहित बैठन से कीलित सहित हाड़ हो, उसे नाराज सहनन कहते हैं। जिसके उदय से हाड़ों की संधियां आधी कीलित हो, वह अर्ध नाराज सहनन है। जिस कर्म के उदय से हाड़ परस्पर कीलित हो, उसे कीलित सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जुड़े हाड़ नसों से बंधे हो, परस्पर आपस में कील न हुए हो, वह असंप्राप्त पाटिका सहनन है। क्योंकि असंप्राप्तानि पाटिका सहनानी यस्मिन, जिसके उदय से शरीर में रंग हो, वह नाम कर्म है। आगे दूसरे आगे, ठीक है। ये तीर्थंकर के होते हैं या भगवान के, क्या पूछना चाह रहे हो दर्शिका? तो सनन बताए ना अभी, ये भगवान के होते हैं तीर्थंकर के। ये बेटा सहनन जो शुरू में है ना, ब्रज ऋषभ नाराज सहनन, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर जितना होता है उनके। अभी आया था दर्शिका जी, सुना हो आपने, उन्होंने लाइंस बोली, इस नाम कर्म के उदय से, ठीक है ना। तो ऐसा नाम कर्म का उदय किया तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय किया, तो ऋषभ नाराज सहनन की उनको प्राप्ति हुई, ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे आगे के उनको अपने को संप्राप्त सहनन है। हाँ नहीं, कीलित भी आ जाता है शायद मेरे हिसाब से। कीलित में बंदर। हाँ अच्छा, हाँ तो 3 माने सहनन इस स्थिति में। भाई जो हड्डियां जुड़ी रहती ना, जैसे ये देखो, हाँ हाँ ये है ना, ये यहाँ का, तो इसमें कील नहीं रहती है, हाँ माने एक दूसरे में फंसे रहते हैं नसों से। नसों। और जो नस होती ना अपनी, हाँ, उसी से बंधे रहते हैं। और जो बंदर का रहता है उसमें एक कील टाइप की रहती है,
भाई हम्म, कील लग जाए तो और मजबूती बढ़ जाती थोड़ी, इसीलिए तो वो पेड़ पर उछल कूद कर लेते हैं, उनकी हड्डियां नहीं टूटती, हड्डियां नहीं टूटती। जल्दी नहीं टूटती इतनी जल्दी। अपन नहीं कर सकते हैं, हम्म, अपने में थोड़े में टूट जाएगी, क्योंकि वो जुड़ी हैं, जुड़ी मतलब फंसी हैं। अच्छा। हम्म। और नसों से बंधी हैं, यानी कपड़े से बंधी, माने जैसे कपड़े से कोई चीज बांध दो, वो बात अलग है, और उसमें नट लगा दो, नट से कस दो, तो वो बात अलग है। फ्रैक्चर होने के बाद लगाते हैं ना। हाँ। और जो तीन सैनन है, वज्र साप नाराज और अर्ध नाराज, ये होते हैं 63 सलाका के जो पुरुष होते हैं, उनके तीन तीन भागों में बढ़ते हैं। तीन भाग। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलो इसकी डिटेल हम 6 नंबर पे और कर लेंगे, है ना। उसका फिर मैसेज भेज भी देंगे मैटर बना के, तो सब लिख भी लेंगे, क्योंकि कहीं हमारे बोलने में और लिखने में शब्दों की चूक हो नहीं जाए। ठीक है। हाँ, जैसे तीर्थंकरों के तो अवश्य ही ये सहनन होता है, लेकिन तीर्थंकर हर के व्रत तो- ऋषभ नाराज सहनन वाला तीर्थंकर हो ये जरूरी नहीं है। हाँ। तीर्थंकरों के तो कंपलसरी ये सहनन होता है। ठीक है। नहीं और नहीं, जो वज्र, सुनो सुनो, वज्र हम्म, विषाम नहराज सैनन उसी का होगा जिसे मोक्ष जाना। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वही। केवल अच्छा। वो हो गया। हम्म। जो मोक्ष जाना उसका ही सनन होगा, जरूरी थोड़ी ना है। हम्म। नहीं होगा ही, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं हो, हाँ, नहीं, उसका तो ये सहनन होगा ही होगा। होगा। जिसको मोक्ष जाना उसके पास ये सनन होगा, ऐसा। हाँ बिल्कुल गारंटी है। तो फिर यानी इतनी सहन सुकुमार। करने की शक्ति होंगी उनके पास, ऐसा है। अच्छा, देख हाँ, सहन करने की शक्ति होगी। हाँ क्योंकि सुकुमार मुनि का तो एकदम शरीर कितना कोमल था, फिर भी तो वो मोक्ष गए थे ना। बेटा, वो उस हाँ तो अवस्था में था जब वो मुनि नहीं थे, जब उनका कोमल शरीर था। मुनि अवस्था में जब वो आ गए थे, उसके बाद फिर शरीर वो हो जाता है। अरे तो नहीं, मोक्ष मुनि गए मतलब, अवस्था में भी उनका शरीर बहुत कोमल था। जब मुनि, उन्होंने राज्य से तो बाहर निकले नहीं थे, राजमहल से, और जैसे ही वो चले तो उनके पाँव से खून निकलने लग गए थे। हाँ, हाँ, तो उसके बाद तपस्या की होगी ना, जब उनको उसके हाँ। बाद तपस्या की होगी, मोक्षकामी कब हुए। और मेन वो देखो मोक्ष चले गए थे वो। तीर्थंकरों का होता है ये। और हम इसका डिटेल पढ़ के फिर अब देखो, ऐसा होता है बेटा, मोक्ष गए माने क्या है, परंपरा से मोक्ष जाना माने वो देव गए हों, देव से वज्र नाराज सैनन करके फिर मोक्ष, जैसे कहा कि मतलब वो अंजन चोर मोक्ष मोक्ष गया, तो अंजन चोर ने पहले तपस्या की, फिर वो स्वर्ग गया होगा, स्वर्ग से आगे फिर मोक्ष गया, ऐसा ये परंपरा से चले जाते हैं मोक्ष। ऐसा नहीं कि उसी समय हाँ वहीं से हाँ मोक्ष गए, हाँ हाँ। पर परंपरा जिनके से मोक्ष जो गए। मोक्ष जाते हैं उनके यहाँ वज्र वृषभ नैराज सैनन होगा ही। हाँ, डायरेक्ट ये नहीं जरूर है जाते कि वो। तीर्थंकर हो या ना हो, बाकी जितने भी मोक्ष जाएंगे उनका वज्र वृषभ नैराज सैनन ही होगा। ठीक है। ठीक है, और भी हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। और वो अगर दो, तो साथ में नरक भी जा सकता है, हाँ, वो ये मैंने भी सैनन पढ़ा वाला था। साथ में नरक भी ये जा वज्र सकता है, ऋषि नाराज मोक्ष भी जा सहनन सकता वाला। मतलब सातवें नरक। है। अपन सातवां साथ में नरक नरक भी में नहीं जा हर कोई सकते, नहीं जा सकता। मोक्ष भी। सातवें नरक है में ना, भी उस उससे उनकी वो ताकत है। पाप पाप भी इतना, उस सहनन से इतना पाप भी कर सकता है, उतना विशुद्धि भी ला सकता है, दोनों काम कर सकता हाँ, हाँ। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, तमो शूरम धम्मो सूरम, इस तरह होती है ना एक। जो हाँ, कर्म में शूरवीर होते हैं, धर्म में भी शूरवीर होते हैं। होते हैं। और बहुत सारी स्टोरीज भी आती है, जो जितना पापी वो उतना ही ज्ञानी। हाँ। ऐसा आता है। चलो ठीक है, और उसके बारे में हम और आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है। है। आज सोनल जी मैंने भेजा था वो 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों का हिसाब किताब। हाँ 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 हाँ, हाँ हम उसको बाद में ले लेंगे, आज 3 नंबर लेंगे हम हाँ केवल। ठीक हाँ है। तो हम क्या लाइन से चलेंगे तो हमको याद रहेंगी सब चीजें। हाँ, ठीक है, जब भी वो प्रसंग बने तो वो हाँ, वो कंक्लूड। आएगा ना, वो सब नंबर्स आएंगे जब हम वो सब चीज ले लेंगे। है ना। चलिए, संख्या 3, अंतरात्मा के भेद। अभी हमने अंतरात्मा पढ़ी थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा, 3 आत्मा हमने पढ़ी थी। अब अंतरात्मा के 3 भेद बताए यहाँ।
कौन कौन से हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य। विविध के अंतर आत्मज्ञानी। उत्तम, मध्यम, जघन, विविध के अंतर आत्मज्ञानी। ये 6 डाला में लाइन्स हैं। अंतरात्मा के 3 भेद हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, याद आ गया सबको? याद आ गया? 6 डाला। 6 डाला में है। द्विविध द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यावो। 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते हुए भावलिंगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अर्थात निज ध्यान में रमने वाले मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है, जिनके मात्र संजुलन कषाय का ही सद्भाव है, ये महाव्रत के धारी होते हैं। ठीक है, उत्तम का हमने पढ़ा था पहले भी, याद आ गया सभी को? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। कौन कौन सी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो? रणीता जी, कमल जी, कौन कौन सी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो? थोड़ा सा याद करो। सबसे पहले कषाय याद करो। कषाय कितनी होती है? कल मैंने आंसर दिया था मेरी क्लास में, जिस कषाय का नाम तो मुझे इनाम मिला था। वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान। हाँ, वही आएगी। हाँ, तो सबसे पहली अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। हाँ, सेकेंड हाँ, अप्रत्याख्यान, हाँ, थर्ड प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और फिर चौथा संजुलन। संजुलन। तो 3 कषाय चौकड़ी का भाव किसको हो गया? 3 कषाय चौकड़ी का 6ठे 7वें गुण स्थान। 7वें गुण स्थान वाले जो होते हैं ना, हाँ, उनको तो कहते हैं 3 कषाय चौकड़ी में कौन कौन सी आ गई? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। 3 कषाय चौकड़ी का बस संजुलन, कुछ ही कषाय रह गई है जो मंद कषाय थी, वही रही है। एक अंतर्मुहूर्त की हेलो, होती है संजुलन। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ, हाँ, मिनिका जी आपने क्या बोला? किसके लिए? 3 कषाय चौकड़ी का भाव किनका हुआ? अप्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत। नहीं, अभी 7वें। आपने क्या बोला? 5वां गुण स्थान बोला था। नहीं, नहीं, 7वां। 5वां नहीं बोली थी मैंने, 7वां हैं? बोला था। 7वां सातवां। अप्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत। हाँ, नहीं तो 30 चौकड़ी का भाव मैंने मुनिराज के होता है। हाँ हाँ, वही तो। और जो पंचम गुण स्थान वाली है वो उनकी यहाँ कितनी है? वो उनके 2 कषाय चौकड़ी का। हाँ, नहीं, दूसरी हाँ। का पूर्ण नहीं होता। अनंतानुबंधी तो पूर्ण हो जाती है, पर अप्रत्याख्यान पूर्ण रूप से वो नहीं होती शायद। पंचम गुण स्थान वाली के तो व्रत आ जाते हैं ना, तो 2 के साथ चौकड़ी का भाव हो गया। हो जाता है 2 का, दूसरी का भी। हाँ हाँ, तो जब वो तो लगी पंचम गुण रहती। स्थान बनेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, इसमें लिखा जब तो भी है। उसके भाव व्रत रूप होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। हम्म, हम्म, इसमें लिखा मैंने है मध्यम अंतरात्मा में, यही लिखा है। हम्म हम्म मध्यम अंतरात्मा है जो देश वो, हाँ, की अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा वो पंचम गुण स्थान पर। हाँ, पंचम गुण स्थान। पंचम गुण स्थान वर्ती, देशवर्ती, श्रावक हम्म, मध्यम अंतरात्मा है, जिनके हम्म। 2 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया है, और जो देश व्रत का पालन करते हैं, ये अनुव्रत के धारी हैं। ये अनुव्रत के धारी हैं। और ऊपर भावलिंगी मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान वाले भावलिंगी मुनिराज महाव्रत के धारी हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमको। और पंचम गुण स्थान वर्ती, देशवर्ती, श्रावक मध्यम अंतरात्मा है, ये अनुव्रत के धारी। ठीक है, जगन्य अंतरात्मा, जगन्य कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमक चारी। चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव जगन्य अंतरात्मा, जिनके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। एक कषाय चौकड़ी सबको दे दो। एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, जो कोई व्रत तो धारण नहीं करते, परंतु
आत्मानुभव होने से जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है, जिनके अंतर संसार का अभाव हो गया है, ये शिव मार्ग में चल पड़े हैं और इनको निकट भविष्य में मोक्ष सुनिश्चित हो गया है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, उन्होंने कोई व्रत धारण नहीं कर रखे हैं, वो जघन्य अंतरात्मा में आ जाएंगे। और जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो कैसी आत्मा है? जो सम्यक दृष्टि नहीं बने हैं, वो कैसी आत्मा है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि आत्मा। और सोचो क्या नाम होगा? जघन्य था ना, ये जघन्य। जगन जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा 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 नहीं। वो बहिरात्मा है ना। तो हाँ। जघन्य, उत्तम, मध्यम, जघन्य, सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा हो गया? सम्यक दृष्टि होना जरूरी है अंतरात्मा के लिए। हाँ। अंतरात्मा के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। जो थोड़ा सम्यक दृष्टि हो गया, व्रत नहीं लिए हैं, वो भी जघन्य अंतरात्मा है। वो परमात्मा जिससे है। ऊपर आगे बढ़ गए, पंचम गुण स्थान में आ गए तो वो मध्यम हो गए, सातवें गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनि हो गए, उत्तम उत्तम अंतरात्मा। लेकिन क्या बोला है? उनका जगन्य अंतरात्मा में भी बोला है, इनको निकट भविष्य में मोक्ष सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन हो गया सम्यक है, दृष्टि है इसलिए। सम्यक दृष्टि है इसलिए। ठीक है, ये मुनि नहीं होंगे दीदी तो भी होंगे, चल के आगे चल के होंगे ना। आगे चल के होंगे। होने के लिए सबसे पहले चौथे गुण स्थान में है तो हो जाएगा तो भी। हाँ, तो चौथे में, पांचवें में आएंगे, छठे में आएंगे, सातवें में बढ़ेगा। बढ़ेंगे। चौथे गुण स्थान का मतलब ही सम्यक दृष्टि हो जाता है, और सम्यक दृष्टि चौथे के मिलते ही बाद। तो मोक्ष का टिकट कंफर्म है। हाँ, सम्यक दृष्टि होना इम्पोर्टेंट है ना। तो वो जगन्य चार के बाद। कि होना तो है, उनको मोक्ष तो मिलना ही है। चलिए, ठीक है। 3 आज अच्छी नई नई चीजें हैं ना 3 में। 3 संख्या, विषय, भाव। अब भाव कैसे होते हैं? भाव कितने? हाँ, शुद्ध अशुद्ध है, शुभ अशुभ। और शुद्ध। अशुभ और शुद्ध। हाँ, तो शुभ भाव क्या है? वैसे नॉर्मल बात करते हैं हम, इसको, इस मैटर को छोड़ दो। शुभ भाव क्या है? जो जैसे प्रशस्त राग होता है देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो जो संसारिक भाव नहीं है, जैसे जो संसार के प्रति सारे भाव होते हैं वो अशुभ भाव कहलाते हैं, और जो संसार के अलावा देवशास्त्र गुरु से प्रशस्त राग है वो शुभ भाव कहलाते हैं। और जो आत्मा के जिसमें पूरा शुभ ध्यान भाव हो, का, शुभ भाव का रिजल्ट क्या होता है? दर्शिका जी शुभ बताइए। वर्षाएं कम हो जाती है तो शुभ भाव होता है। नहीं, शुभ भाव का रिजल्ट क्या होता है? मतलब हर कार्य का रिजल्ट पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होता है। बिल्कुल ठीक है। शुभ भाव शुभ से शुद्ध में जाएंगे। बनता है। शुभ भाव जो हम देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम किसी का उपकार करते हैं, जिनवानी मतलब आप 4 प्रकार के दान देते हैं, लौकिक नहीं अलौकिक 4 प्रकार के दान देते हैं, ऐसे जो अच्छे कार्य, जो शुभ कार्य करते हैं, वो हो गए शुभ भाव। ठीक है। और अशुद्ध भाव जो सब, जिसमें कषाय बहुत ज्यादा हो, दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखा हो, ऐसे सब भाव अशुभ भाव होंगे। वो सब भाव अशुभ भाव। अशुभ भावों का परिणाम नरक गति का बंद होता है, पाप होता है। पाप होता है। अब शुभ और अशुभ से अलग हटके होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव मतलब बिल्कुल शुद्ध, मतलब जिसमें न तो राग होता है न द्वेष होता है, वितरागता का भाव आते, आत्मा की शरण में जाते। बिल्कुल, जहां पर शुद्ध आत्मा का चिंतन होता है वो शुद्ध भाव हो जाता। ठीक है ना? बिल्कुल। मंदिर जाना कैसा भाव है? शुभ भाव। शुभ भाव है। और मंदिर में बातें करना कैसा भाव है? अशुभ। अशुभ।
शुभ में अशुभ चलता रहता है, शुभ के साथ अशुभ भी आ जाता है, अशुभ के साथ शुभ भी आ जाता है। तो कभी अशुभ कार्य करते हैं लेकिन कोई भाव अच्छा हो जाए तो किसी का कल्याण करने का भी भाव हो जाता है ना। अशुभ जगह गए, अशुभ कार्य कर रहे, लेकिन हो सकता है शुभ भाव भी आ जाए। लेकिन शुद्ध भाव केवल आत्मा का, क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं, आत्मा के सहारे शरण। आत्मा के शरण से आता, हाँ, ठीक है ना। स्वस्वभाव में परिणमित होना। हाँ, स्व स्वभाव से ही आता है, विभाव से नहीं आता है, स्व स्वभाव से आता है। स्व स्वभाव या परभाव, परभाव से शुभ भाव और अशुभ भाव ही आते हैं, और स्वभाव से शुद्ध भाव प्रकट हो जाते हैं। चलो पढ़ लेते हैं हम इसको। शुभ, अशुभ और शुद्ध की अपेक्षा से भाव 3 प्रकार के हैं। मंद कषाय रूप भाव, जिन्हें पुण्य भी कहते हैं, प्रशस्त राग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मनिका जी, और कुछ याद हो तो बताओ। शुभ भाव है, प्रशस्त राग, पुण्य, पुण्यास्त्रव, पढ़ा था कल। शुभ आस्त्रव, शुभ आस्त्रव आश्रव। है ना, शुभ और अशुभ आस्त्रव को पढ़ा था ना कल। बंद, हाँ बंद, हाँ, आश्रव आश्रव पढ़ा था। आश्रव पढ़ा था। तो मंद कषाय रूप भाव, जिन्हें पुण्य भी कहते हैं, शुभ भाव है। इनसे शुभ कर्म प्रकृतियों का आश्रव तथा बंध होता है। शुभ से शुभ आश्रव, शुभ कर्मों से शुभ बंध। जैसा आश्रव करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा आश्रव होगा, वैसा ही उसका बंध होगा। जिसके उदय से जगत में अनुकूलता रूप लौकिक सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है। पुण्य का प्रभाव, मतलब मेरे मन से बता रही हूँ ऐसा कि पुण्य का प्रभाव ज्यादा दिखाई नहीं देता, दिखता है। पुण्य है, अभी हमारे साथ कितना पुण्य चल रहा है पता है, खाने को मिल रहा है, अच्छा टेस्टी खाना पीना, घर, और सोने को पलंग है, सोफा है, बैठने को टीवी है, मोबाइल है, पुण्य आश्रम चल रहे हैं। तो अभी हम जूम मीटिंग पे बैठे हैं हम सब एक साथ, ठीक है। ये सब दिखता नहीं है, और यहीं पे सर दर्द चालू हो जाए तो पाप कर्म दिखाई दे देते हैं कि अरे पाप कर्म का उदय है, सर दुख रहा है, माइग्रेन हो गया, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। पाप दिख जाते हैं और पुण्य दिखाई देने वाले को दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, ध्यान नहीं देते, देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते। मतलब क्या, दिखाई तो देते हैं लेकिन हम पर्दा देखना डाला नहीं जाता है। चाहते। वो एक वही बात है ना, एक पूरे व्हाइट पेपर पे अगर मैं ब्लैक डॉट लगाए और पूछे क्या वही दिख रहा है, दिखाई देगा, तो सब उस ब्लैक डॉट को वही ही देखेंगे। दिखेगा। बिल्कुल, वही black दिखेगा। dot सही है। तो हम क्या कहते हैं, हमें दोनों चीज का ज्ञान होना जरूरी है। हमें अपने पुण्यों को याद करना भी जरूरी है, अपने पाप को याद करना भी जरूरी। क्यों? अगर हम पुण्य को याद नहीं करेंगे ना, तो हमें क्या होगा, हमें पापों को छोड़ने की इच्छा नहीं। सोनल जी, हाँ निशा जी, ध्यान देना इसमें। हाँ उदय होते हैं 2 प्रकार के, हाँ एक अंतरंग और एक बहिरंग। हाँ हाँ। अब बाहर से आपको पूरी अनुकूलता है, मनुष्य पर्याय है, सब सामग्री है, सब है, ये तो बाहरी अनुकूलता है पुण्य के उदय से। एक अंतरंग पुण्य और पाप अलग होता है। इसी वक्त सब कुछ अनुकूलता है और पाप का उदय आ जाए अंतरंग में, तो आप दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाए, बिल्कुल। सब सामग्री अनुकूल है, उससे थोड़ी सुख दुख होता है। एक अंतरंग अलग होता है। अंतरंग में बिल्कुल कुछ ना हो, बाहर में झोपड़ी पर सो रहा है, एक दिन के भोजन के लिए है, कुछ भी नहीं है, उदय पाप का है, उदय पुण्य का है, तो वो आनंद में रहेगा। और सामग्री धनवान है, करोड़पति और उदय पाप का है, तो दुखी होगा, दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन वो जो अंतरंग और अंतरंग जो भाव आ रहे हैं ना, वो प्रेजेंट के अभी के परिणाम है हमारे। और जो सामग्री और ये सब जो मिल रहा है, वो हमारे कर्म का उदय है, ऐसा बोल सकते हैं ना। कर्म का उदय है, खाने को कुछ भी नहीं है,
एक इसको वेदनीय कर्म से देखा जाता है, सातावेदीय और हम्म। सातावेदीय। सब हम्म। कुछ होते हुए भी हमें उससे सुख नहीं मिल रहा है, तो वो हम्म। असातावेदनीय का उदय होता है। और हाँ। सब कुछ ना होते हुए भी थोड़ा बहुत भी है, उसमें भी व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है, तो आपके साता का उदय है। हाँ, लेकिन ये भाव हमारे अभी के भाव हैं। मतलब मैं जहाँ जो चीज समझ रही हूँ वो ये सारे भाव हमारे अभी के भाव है। साता मान रहे हैं कि उसमें असाता मान रहे हैं। जैसे कुछ भी नहीं है खाने को, केवल हाँ। 2 रोटी रोज की खाने को मिल रही है। एक भिखारी है, गरीब आदमी है, उसको 2 रोटी खाने को रोज मिलती है, और उसको क्या है, वो उसमें ही आनंद ले रहा है। तो आनंद तो अभी का है ना, असाता वेदनीय चल रहा उसका। उसको कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, उसका कोई पुण्य उदय नहीं आ रखा, लेकिन वो उसमें भी आनंद बना रहा है। तो आनंद तो अभी बना रहा है ना, और उस आनंद का फल क्या होगा, उसके पुण्य, उसका पुण्य बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसमें दुखी नहीं हो रहा, उसमें हाय हाय नहीं कर रहा, उसमें उसको परेशानी नहीं हो रही, उसमें उसने नहीं असाता वेदनीय को नहीं बढ़ाया। उसको असाता, साता का बंद हो जाएगा। हाँ, उसको साता का बंद हो जाएगा। तो जो वो असाता और साता वेदनी है ना, वो बंद उदय में तो आई है, लेकिन उसके साता वेदनी साता वेदनी में भाव बदल जाएगा। कैसे? वो मेरे ख्याल से प्रेजेंट भाव है। उदय में तो आया पुराना, और अब उसको हमने फील कैसा किया। जैसे किसी का सर दुख रहा है, मान लो अभी मीटिंग में आना है, ठीक है, अब किसी का सर दुख रहा है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, उसके भाव क्या हुए, आज तो बहुत सर दुख रहा है, नहीं आना है, ठीक है। और किसी का सर दुख रहा है, नहीं मीटिंग तो नहीं छोड़ सकते। अब उधर तो दोनों का था ना, दोनों क्लास में आ सकते थे ना, दोनों क्लास में आ सकते थे, लेकिन मन क्या करा कि नहीं आना ही है, और मन क्या करा नहीं आना। तो अब जो नया पुण्य बंधा वो किसके बंधेगा, जो मीटिंग में आ जो गया, आया। और जो नहीं आया उसको नहीं बना। तो ये मेरे ख्याल से अंतरंग जो हो गया वो प्रेजेंट है। उसको मतलब ऐसा समझना चाहिए, हमें समझने के लिए बता रही हूँ बस कि बाकी तो ऋषभ जी ज्यादा जानते हैं, मैं समझने के हिसाब से बता रही हूँ। जो अंतरंग है ना, अशुभ भाव और शुभ भाव, ये भी प्रेजेंट के हैं। जो उदय में आया वो तो आया, अब हमने उसके ऊपर कैसा भाव रखा। जो भी कुछ उदय में आया है उस पे हमारा भाव कैसे है। जैसे मान लो सब कुछ होते हुए, अभी सब कुछ है, हम सबके घर में सब कुछ है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ है ना। तो अभी 2 घंटे मीटिंग में आने की क्या जरूरत थी, 2 घंटे सो भी तो सकते थे। क्यों? अनुकूलता पूरी थी। उस अनुकूलताओं में हमने क्या करा, शुभ भाव रखे। उस शुभ भाव का अनुकूलताओं में बीज बोलना। शुभ भाव रखे, और इसी अनुकूलता में हम टीवी देख सकते थे, मूवी देखने जा सकते थे, हम सो सकते थे, सब काम कर सकते हैं। तो उसी अनुकूलता में हम अशुभ भाव भी रख सकते हैं। तो शुभ भाव और अशुभ भाव प्रेजेंट वाली चीज भी है, और आपके हो सकता है कि पुराना तो साथ में चलता ही है। हाँ अब बताओ ऋषभ जी। हाँ। जो शुभ भाव अशुभ भाव है, एक अंतरंग और एक बहिरंग है, अपन ने ये समझना था। हाँ, अंतरंग का उदय अलग रहता है, बहिरंग का उदय अलग रहता है, अलग ठीक है है। कि नहीं। जैसे आपका कसाय मंद हुई, हम्म। ठीक है कि नहीं, मंद कसाय हुई अंतरंग में। बहिरंग में सबके यहाँ अनुकूलता तो सब में है, हाँ। पर अंतरंग में उसके तीव्र उदय है, तो वो यहाँ नहीं आ पाएगा। हाँ। वो व्यापार में लगेगा, विषय भोगों में लगेगा, खाने में लगेगा, पीने में लगेगा, घूमने में लगेगा, टीवी देखने में लगेगा, अन्य जगह तो उसका उपयोग लगेगा तीव्र में, पर यहाँ नहीं आ पाएगा। इधर आया है तो उसका अंतरंग का उदय शुभ हुआ, तब उसको ये भाव होते, नहीं तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। कोई भी हो। अंतरंग का उदय है, बहिरंग तो उसके पास बढ़िया है, व्यवस्था सब बढ़िया है, सब आ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका उदय पाप या पाप का उदय चल रहा आपका उदय चलता है, अंदर में। बिल्कुल। समझो उसको बात। हाँ हाँ, समझ आ गया। उसका उपयोग, और जिसका उदय
मंद होता है तो वो सारे काम छोड़ के यहाँ जाए, लाखों करोड़ों रुपए के काम छोड़ के यहाँ जाए। नहीं, वो हमें नहीं चाहिए, यही चाहिए। जी जी। ठीक है कि नहीं? तो उदय अंतरंग जो उदय होता है, माने अपन जो शुभ भाव की बात चल रही ना, तो उसके अशुभ भाव होगा अंतरंग में, तो उसको ये रुचेगी नहीं ये बात, कितने भी समझाओ। अब नहीं तो जैसे ये मंद कैसे हुआ देखो उत्तर जो अंतरंग का? अरे अशुभ ये और शुभ भाव है नहीं तो जो ये हमारे जो अंतरंग में पूर्व में उभरता बंधे आ थे, रहे हैं। तुमने पूर्व में बांधे थे, इसलिए वो मंद हुए। भाई जैसे आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है कि नहीं? तो ये चर्चा कर रहे हैं अपन, और इस चर्चा करके किसी का आयु का उदय पूर्ण हो जाए तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग तो जाएगा, ये क्लियर हो गई। हाँ और स्वर्ग में जाके देव बन के सीधा कहाँ जाएगा? समूह शरण, स्वाध्याय शरण। क्योंकि 20 तीर्थंकर परमात्मा विदेश क्षेत्र में विद्यमान है। जैसे ही वो उपास सैया पे जन्म होके वहीं चला जाएगा सीधा, और उसको कोई विचार नहीं आएगा। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? ये फर्क पड़ेगा। और भी कई, देखो स्वाध्याय की बहुत अमृत है ये तो। जैसे एक और मैंने विचार किया, कुछ लोग क्या है कि पड़े रहते हैं, यदि सड़ते अगर हैं, का गलते उदय हैं, पड़े रहते हैं शरीर में, बुढ़ापा आ जाता है ना, कई तरह की बीमारियां होती, देह नहीं छूटती, उसी में सड़ते गलते हैं। और ये तो बाहर का कपड़ा है। जैसे गरीब आदमी है तो वो फटे सड़े कपड़े पहन के ही अपना जीवन व्यतीत करता है, और जो बड़ा आदमी है तो वो तो फट गया, तन के भी फट गया, अलग कर देता। तो ऐसे ही इस स्वाध्याय से क्या होगा, अगर ये शरीर सड़ने गड़ने लगे और छूट जाएगा, आपको अच्छा शरीर मिल जाएगा जाके, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये शरीर अच्छे स्वस्थ हालत में छूटे तो बहुत बढ़िया, सड़े गड़े शरीर में रहने के क्या करना, नहीं अच्छा। तो जितने भी धर्मात्मा वो होते हैं, वो सड़े 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 शरीर में नहीं रहते, उनका शरीर चलने गड़ने लगता है, उसके पहले वो निकल जाती, इससे दूसरा नया शरीर मिल जाता बढ़िया, स्वर्ग का देव बन जाएगा। स्वर्ग के देव में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे ही वो पैदा होता तो पूरा सब बिल्कुल सजा धजा पूरा मिलता है उसको 1 सेकंड के अंदर। तो जितना तुम जीवन भर कमाओगे नहीं, उतना 1 मिनट में उतना बांध लोगे और स्वर्ग के देव बन जाओ। जीवन भर नहीं कमाओगे तो नरक अनुकूल मिलेगा उसमें। तो ये कमाई तो इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो इसको तो छोड़ने लायक नहीं। ये मत तत्व चर्चा ऐसे ही चलाना, तो अंतरंग उदय आपका ठीक चल हो। रही है, सब सीख रहे हैं, हाँ, सब तो इसका सीख रहे हैं। अंतरंग, जब तक बहिरंग के साथ साथ अंतरंग आपका ठीक होगा। ठीक और हो। अंतरंग से सारी व्यवस्था बनती है, बाहर से नहीं बनती। बाहर से कोई, बाहर तो आपका, बाहर में गरीबी रहे पर क्या कहा, संतोषी सम्यक रहता सम्यक है, संतोषी और रहता, गरीबी है तो समाधानी। संतोषी। और सम्यक के बिना अमीरी क्या काम, कुछ काम। नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ये सब हाँ, चीजें हैं। ऋषभ जैसे ये, भैया, हाँ जी बोलो। ये अशुभ भाव में ये 2 लाइन दिए नीचे की, वो थोड़ा समझा हाँ दो। हाँ, दो, ये दोनों ही आस्था बन के कारण है। कौन सी लाइन? तथा ये संसार नीचे का ये यद्यपि कहीं कहीं पुण्य को परम। दुख देने वाले हैं, मतलब अशुभ भाव जो है वो दुख देने वाले हैं। यद्यपि कहीं कहीं पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, मतलब कि मोक्ष का कारण व्यवहार मोक्ष क्या है? व्यवहार मोक्ष कौन सा है बताओ? कल हमने बात की थी, कल परसों। व्यवहार मोक्ष कौन सा है? पूजा पाठ स्वाध्याय तप दान, ऊपर जो जो कर रहे हैं वो। व्यवहार में हमारी शुभ ये प्रवृत्तियां सब हैं। क्या है? ये सब क्या है? पुण्य है ना? ये सब पुण्य है। तो पुण्य को कहीं कहीं कहते हैं ना, अरे मोक्ष जाना है तो मंदिर जाओ। ठीक है, तो जो पुण्य को व्यवहार में मोक्ष का, परंपरा से मोक्ष कहा गया है पुण्य को।
ठीक है एक ना? इसलिए भी जैसे पुण्य के उदय से हमें जैसे जिनवानी श्रवण मिला है आज, वरना पुण्य का उदय था तभी तो हम आज जैन कुल में हुए, जिनवानी सुनने को हमें मिला। बिना पुण्य के उदय के तो ये भी संभव नहीं है। उसके बाजू वाला जो है ना, वो जैसे परंतु वो उपचार कथन है तथा हम्म पुण्य भी दो प्रकार के, हम्म प्रशस्त अप्रशस्त, हम्म ये तो वाली। हमने करा था ना अभी कल, प्रशस्त पुण्य हाँ और ये तो पढ़े। इसके बाद ये देखो, उसके बाद लिखा है ना, यह प्रशस्त पुण्य का को उपचार से कथन किया है। इसका वर्ड मीनिंग। देखो वापस पढ़ती हूँ मैं, है ना? देखो वो, एक मिनट सोनल जी, हम्म, इसमें ये लिखा है, वो ये पूछ रही हैं कि जो प्रशस्त राग है और अप्रशस्त राग है, हम्म, जो पुण्य है दो वैरायटी का होता है। हम्म, पुण्य की क्वालिटी एक प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक है कि नहीं? हम्म, और उसमें ये लिखा है प्रशस्त पुण्य को उपचार से ऐसा कहा कि इससे मोक्ष होता है, हम्म, ठीक है कि नहीं? पर आखिरी में कह दिया कि ये दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, पुण्य और पाप साध, दोनों मोक्ष मार्ग। साधक नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो इसका ये है कि वास्तव में ये साधक है, माने उदाहरण से समझना, जब आप शिखर जी की वंदना जाते हैं तो वो जो लाठी है वो साधक है कि बाधक? साधक। साधक है, साध- साधक साथ में है। साधक है, हम्म, अभी साधक ही लेना उसमें, हम्म, वो बाधक भी बन जाएगी। वो जब नीचे उतरेंगे तब बादल बन क्या जाएंगे। हाँ, तो वो ये ना साथ में। साधक है ना बाधक है, तो हम्म, समझना इस बात को। तो अच्छा। साधक क्या है? पूर्ण रूप से साधक तो एक शुद्धात्मा, हम्म, उसी के बल से मोक्ष होता है। हम्म, वो ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, हम्म, पर वो बल हो, शुद्धात्म बल हो, तो ये दोनों साधन आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाके खड़ा कर देंगे। जैसे आपको सब सुविधाएं मिल गई, हम्म, क्यों? नरक में भावना ऐसी भाई, हम्म, मानुष तन को पाने की, क्या बोल रहे हैं? नरक में भावना ऐसी। नरक में भावना ऐसी भावना। भाई, मानुष तन को पाने की, हाँ, भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने। पाने की। और जब यह जीव नरक में दुख की वेदना होती है, महान दुख की वेदना होती है, कुअवधि ज्ञान होता है, उस कुअवधि ज्ञान से ये पता लग जाता है कि ये दुख हमें कैसे मिले। तो उस कुअवधि ज्ञान में ये विचार करता है ये दुख छूटे तो हम तो मनुष्य पर्याय, क्योंकि सब पता है किससे क्या होता, मनुष्य हम्म, पर्याय पाके मुक्ति पद पाने की ऐसी भावना उसने उस समय भाई थी। उस दुख में, उस में ये परिणाम किए थे, उस परिणामों का फल ये आया। अब तू ऐसे परिणाम करके वहां जाना ही नहीं पड़े। अब ये तुम्हें साधन मिल गए, साधन मिल गए हैं तो इनको सार्थक कर ले। मनुष्य पर्याय सिर्फ एक काम के लिए मिली, दूसरे काम के लिए मिली नहीं, सिर्फ मैं आत्म साधना के लिए। अगर ये नहीं किया तो 84 लाख योनियों में फिर चला जाए, फिर नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलती है। इसको चिंतामणि रत्न कहा है मनुष्य पर्याय। अच्छे अच्छे तरसते, इसको देव भी तरसते हैं, कहता है इस मनुष्य पर्याय को देव भी तरसते हैं। देव होना ये भावना तो भाना ही नहीं, सिर्फ हमें मुक्ति चाहिए। मैंने शुद्धात्मा के लिए ये ज्ञान की छोप सब मिल गया कि मैं परमात्मा हूँ, इसके इससे कम नहीं हूँ। ऐसी श्रद्धा पक्की कर लेना, और इस श्रद्धा के बल से आप मुक्ति चले जाओगे। ये सब साधन मिल जाएंगे, प्रशस्त राग अप्रशस्त राग, इसलिए क्योंकि ये तो सब बाधक इसलिए उनको अंगीकार नहीं करते, वो तो उसके साथ में रहते हैं। और वो जब सब छूट जाते हैं, जब अंदर जाते हैं सब छूट जाते हैं, मैंने मोक्ष में गया तो सब छूट गए। तो अपने बल से ही सारा काम होना, अपने बल से ही सारे काम होना कि मैं परमात्मा हूँ, और ना मैं किसी से मारा जाता हूँ ना काटा जाता, इसलिए प्रसन्न रहो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे में कुछ होता ही नहीं, हो सकता नहीं है, ठीक है कि नहीं?
चल, क्यों बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, इसका थैंक यू क्या नाम है इस गुड़िया का? दी। हाँ आ रहा है समझ में। दर्शिका दिव्या दर्शिका नाम। हाँ, दर्शिका अब दर्शिका देखो इसके कितने साल की होगी? 22 अच्छा, तो रनिंग है 22। अच्छा, कब से तुम्हें ऐसा भाव आया कि मैं इस धर्म से जुड़ूं अपनी आत्म कल्याण के लिए? भाव तो कब से आ रहा था, जब पढ़ाई कर रही थी मैं सीए छोड़ी तब मुझे ये बोला गया कि तू तेरे इंटरेस्ट का कर। तो मैं उनको तो नहीं बताती थी क्योंकि वो लोग नहीं समझते थे, और मतलब अगर उनको बताऊंगी, अगर किसी भी मेरे जनरेशन वालों को बोलूंगी कि मुझे धर्म में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूँ ऐसा, तो वो एक बार को तो हंसेंगे, और मतलब ऐसा नहीं कुछ और इंटरेस्ट जैसे फाइनेंशियल कुछ कमा सके ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग वो होती है, लेकिन मेरा शुरू से ही मुझे धर्म में बहुत इंटरेस्ट है। एक एक चीज जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। नहीं नहीं, वो तो बढ़िया है आपको, और छोड़ना भी नहीं है। और एक चीज और, पुण्य। ये नहीं डरना, ये मत डरा करो कि कोई क्या कहेगा। क्यों? नहीं वो अब तो नहीं डरती हूँ, अब तो सीधा हाँ, बोलती हूँ कि देखो मैं मेरे धर्म से जुड़ी हुई हूँ ऐसा। देखो, अपने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरा सुधर जाता है, हाँ। उसका देखो उसका भी मन होने लगता है। और हम क्या है, डिग जाते हैं तो फिर वो फिसल जाता है। अपन को नहीं फिसलना, अपन नहीं फिसलेंगे तो वो आपका सहारा ले लेगा। भाई जैसे नदी में गिरे हैं अपन, तो जो फिसल रहा उसका सहारा नहीं लेते, जो बचा लेता उसको पकड़ते हैं लोग कि ये बचेगा तो मैं भी बच जाऊं। जो गिर हम्म। रहा है उसको थोड़ी कोई। इसलिए बहुत, यानी ये स्वाध्याय तो आप छोड़ना ही नहीं किसी कीमत पर नहीं। अब इस हम्म। मंच पर आ गई हूँ, इसमें जुड़े रहना, और बहुत अंदर से हर चीज आपको मिल जाएगी, सारी अनुकूलता मिल जाएंगी। बाहर की अनुकूलता नहीं, अंतरंग वाली। जो अंतरंग हम्म। उदय है वो बहुत काम काम का है। बहिरंग उदय से कोई फर्क नहीं, गरीबी रहे अमीरी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये वो परिणाम आपके बने रहे ये बहुत कीमती है। वो ठीक है तो कि नहीं? अभी अंतरंग। पुण्य कर्म के उदय है तो मैं अभी जुड़ी हाँ हुई हूँ, हाँ हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आगे भी जुड़ी रहूंगी। क्या पता मेरे कोई पाप कर्म का उदय है और मैं आगे नहीं जुड़ पाऊँ। मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे कि जो कुएं का पानी पीते थे, प्रतिमा रखते थे, और वो अब आलू प्याज खा रहे। सही कह उस रहे हो चीज बेटा। को क्या क्या कह सकते हैं? नहीं, लेकिन आपका देखो, हम ऐसा कहना क्यों सही है, विचार पर हम ऐसा भैया कह विचार रहे नहीं हैं कि करते थे। आप इससे ज्वाइंट यानी जुड़े रहो तो नहीं, आपके भाव मैं ऐसे बोल हो सकते हैं वो भी। मेरे भाव है कि मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी। पर मेरे बिल्कुल। भाव एक अंतिम चीज सांस और है, तक धर्म से जुड़े रहने का है। सोनल जी, पर सोनल जी, हाँ। एक चीज और आया है। जो 16 स्वप्न चक्र उसके आए हैं, उसमें आया है कि इस पंचम काल में हम्म। सिर्फ बीच का जो हिस्सा है ना, हम्म। मनुष्य पर्याय का, हम्म। उसमें धर्म कर सकता है जी। हाँ, बुढ़ापे में अंत नहीं में कर तो पाएगा। बुढ़ापे में नहीं बुढ़ापे में आया। बुढ़ापे में शिथिलाचार आ जाएगा, हो सकता है वो विचलित भी हो जाए। हम्म। और ये जो बीच की अवस्था है इसमें धर्म कर सकता है। नहीं, ये भी आया है, और हम्म स्वप्न में आया है दो बछड़े रथ खींच हम्म रहे हैं। तो हम्म आगे जो धर्म चलेगा वो बच्चों से हम्म चलने वाला है। हम्म मतलब छोटे बच्चे जो पाठशाला हम्म जाते हैं वो आगे धर्म हम्म को लेके खींच के हम्म जाएगी, एंड तक धर्म हम्म जो लेके जाएगा ना वो बच्चे हम्म लेके जाएंगे, हाँ, बूढ़े ये लोग नहीं सोनल जी, लेके जाएंगे। हाँ, ये दर्शिका अपने साथ परमागम ऑनर्स की स्टूडेंट है। हाँ, मुझे हम्म ध्यान है, देखा मैंने। हाँ, और ये मॉनिटर बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत इसने कल मुझे काफी बात हुई, तो मैं इसको हाँ। बहुत जिज्ञासा रहती थी, तो मैंने कहा हम्म तुम हमारे साथ ज्वाइन करो, तुम्हारी सारी हम्म जिज्ञासाएं यहाँ दूर हो जाएगी। हम भी दर्शिका जी हम्म, यहाँ पे केवल अपनी अपनी जिज्ञासा रखते हैं और सब समझने का प्रयास करते हैं। कोई वो नहीं है, हम्म, कोई टीचर नहीं है, हम हाँ। सभी एक दूसरे के गुरु हैं। सब हम्म, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ, उस ये क्लास में मंच भी ऐसा है, सबसे छुपी है ये। हम्म। ये हमारा ये खुला मंच मंच है। ऐसा है, ये मंच ऐसा है बेटा, पक्षपात से रहे थे। हम्म। हाँ, और हमें सही बात जो समझना है वो समझना है, ठीक, हम सत्य यहाँ क्या है पे वो उस मार्ग हम पर यहाँ पे चलना है। किसी धर्म और से उसमें, नहीं जुड़े हैं हाँ कि कोई हाँ कांजीपंथी, कोई हाँ दिगंबर है, हाँ कोई श्वेतांबर है। ये हाँ हमारे यहाँ आना नहीं है कुछ भी, हाँ क्योंकि ये आने से वाद विवाद होते हैं, कुछ नहीं, ज्ञान हाँ नहीं ले पाते हम हम्म नॉर्मल हैं, सब एक हम्म जैसे हैं, सब एक हाँ जैसी चीज सीखने आए हैं।
कोई अपने आप से कोई कि आपकी सोच गलत है, हमारी सोच अच्छी है, ऐसा कहीं नहीं। सब अपने अपना जो हमें, हम यहाँ पे 20 पंथी, हम मैं पीएल में 20 पंथी हूँ और यहाँ पे 13 पंथी हूँ, ठीक है ना। मैं दोनों फॉलो कर, मतलब दोनों समझती हूँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसा जिसका हमारा मन है वैसा काम, ठीक है। सोनल जी, सोनल हम जी, गुरुओं की सेवा एक करते हैं, हमने दोनों में ये सीखा है, बस हम। एक मिनट, हम्म, ये सारे बाहर के मत हैं, मत आत्मा है। तो आत्मा का मत एक ही है। हाँ आत्मा ना तो 20पंथी है ना 13पंथी, वो तो आत्मा नहीं, तो मत आत्मा है, मत तो परमात्मा बहुत है तो ना, परमात्मा। मत बस, बहुत। हाँ और हमें तो सब धर्म में में, कृष्ण बनना है। धर्म में बस, आड़े मत ही आ रहा है, हाँ, मत बस, ही धर्म में आड़े आ रहा है। अगर हाँ, पूरा जैन एक हो जाता ना, तो हम्म, जैन धर्म समझ सकते थे सब। मैं क्यों हम्म, समझू भाई तेरे से, तू क्यों समझे मेरे से, ये लफड़े बहुत हम्म, हम्म। मैंने ऐसा। ये सुनो सुनो, ये बात आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। इस हाँ, मत से अलग अपन जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी कीमती कीमत है अपनी। बस अपन मत से निकल के और ये चीज करने लगे, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। कोई गलत नहीं, ठीक है मैं कि तो नहीं? किसी भी हाँ, कोई का भी मत आता है ना, हम्म, हम्म, नॉर्मल यूं भी घर में बातचीत होती है, तो सब हम्म, सही है, सब सही है, हम्म। सब उनको भी किसी ने कहा होगा, उनके भी कोई गुरु रहे होंगे, सब सही है। तुमको क्या करना, बस उस पर ध्यान दो, तो तुम मुझे जैन धर्म एक चीज और एक पूछनी है। का सही और मतलब गलत नहीं, सुनो सुनो एक मिनट, वो क्या कह रही है? सही और गलत नहीं, जो सही है वो तो सही है, जो नहीं, सही सही है वो सुनो सही सुनो, है, हमको क्या अपनाना है वो हम हाँ, अपनाओ, दूसरों को कुछ मत दो। जो सही नहीं है उसमें मध्यस्थता। हाँ, उसमें मध्यस्थता, आप हाँ, दूसरों को ज्ञान मत दो, बिल्कुल हाँ, ज्ञान, आप खुद हाँ, बदलो, बदलना है, बस, बस ये ध्यान रखो। ये वैसे जैन धर्म में अपेक्षाएं लगाई जाती है कि किसी के अपेक्षा से वो सही है तो किसी के अपेक्षा से ये सही है। स्यादातवाद जो हमारा चलता है। हमारे हमारे जो भैया है ना, अभी जो हमको पढ़ा रहे हैं, मैं रोज जाती हूँ, मतलब गजब के मतलब क्या बताऊँ, कितने इयर्स के होंगे बताओ आप, 23 आजकल तो साल के, 23 साल के, और उनका ज्ञान देख लो ना आप। मतलब बड़े बड़े ज्ञानी मात करते हैं, इतना ज्ञान। 23 years old, और उनका ज्ञान तो मतलब क्या बताऊं आपको। तो हमारे धर्म में बड़ा छोटा नहीं होता, ज्ञान होता ज्ञान का पद का वो है। है। हाँ, तो ज्ञान, और वो कल उन्होंने हमको सारी मतलब बताया कि जिसको सही धर्म सीखना है ना, उसको सारे धर्म पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल, जब उसको हम ये भी मालूम होना चाहिए बौद्ध धर्म में क्या मान्यता है, उसको ये भी मालूम होना चाहिए श्वेतांबर में क्या मान्यता है, तब आपको सही। अपना धर्म सही लगेगा, हाँ हम सच्चे हैं। तो कल उन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे, बहुत ही बढ़िया। चलो आज मैं ना सोनल क्लास ओवर करती हूँ यहाँ पे। मुझे कहीं सोनल जी, काम है अर्जेंट। हाँ हाँ एक निशा। चीज और ध्यान देना, हाँ, अभी वो प्रसंग वही चल रहा है, अंतरंग और और भैया। बहिरंग। हाँ हाँ। तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। हम्म। क्या कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञानी अगर आत्मज्ञानी नहीं है हम्म तो भी अज्ञान है। हम्म, बिल्कुल। सही है। और जो मुनि थे जिनको तुस्मास भिन्नम, हम्म, उतना भी याद नहीं रहता था, हाँ, और उन्हें आत्मज्ञान हो गया था, तो वो सही है। मैं ऐसे ही कहती हूँ भैया को हमारे, हम्म, हम्म, हाँ मुझे याद नहीं रहता भैया जी, सब पढ़ती तो बहुत हूँ। बोले याद रखना ही क्यों है, बस अपनी आत्मा को याद रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद हम्म, नहीं रखना, क्यों क्या करोगे याद रख रख के, बहुत सारा, हम्म। बहुत अच्छा बहुत बताते हैं, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलो आज अच्छा, यही वो अपने इसमें नहीं आती क्या? नहीं, वो ब्रह्मचारी है, साथ में मंदिर में ब्रह्मचारी है, अपना स्वाध्याय में रहते हैं पूरा टाइम। रहते तो हैं, पर कहना हमारे स्वाध्याय में आओ, हम लोगों को थोड़ा नहीं नहीं, ज्ञान दो उनकी नहीं। बहुत सारी क्लासेस चलती है, अभी हम महाराज जी की, हमारे दिन में 5 घंटे क्लासेस लेते हैं, वो गजब पढ़ाते हैं। हमारे जो महाराज जी आ रखे हैं, वो भी बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन हम्म, बहुत उनमें मतलब बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान बांट रहे हैं वो सबको। तो वो तो नहीं, बस हम सुबह और शाम जा सकते हैं जितना चाहे आते हैं, बाकी तो अच्छा, लोग पूरा दिन ज्ञान ले रहे हैं, बटोर रहे हैं, तत्वाद सूत्र हम्म, पढ़ा रहे हैं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा पढ़ा रहे हैं, और रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे हैं,
और दिन में पता नहीं किस चीज की क्लास चलती है, पता नहीं। ज्ञान की गंगा बह रही है आपके यहाँ तो। मतलब वही आप तो। सोच भी नहीं सकते क्या गजब का, मतलब ऐसा लग रहा है पर्यूषण चल रहे हैं। और अब उसके बीच में मेरे को ये दिन में क्लास में आना, क्योंकि मैं रोज रोज, हमारे घर से दूर है तो मैं रोज वहां नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। दिन में 3 बार जाए, इतनी कड़ी विधि लेते हैं कि मतलब सबको क्या कहते हैं, परगान में मजा आ जाता देखने में। ऐसी ऐसी विधि लेते हैं और बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया है। क्या मतलब नाम है? क्या नाम है महाराज जी का और कहाँ पर है सागर महाराज जी जी? के संग के सुश्रुत सागर जी महाराज। सुश्रुत सुश्रुत सागर- सुना तो आप रीछा में हो? हाँ, रीछा नहीं, सुश्रुत सागर जी महाराज। अच्छा, तो ये कहाँ पर है सुश्रुत सागर जी महाराज? किस तरह? अभी हमारे केकड़ी। केकड़ी में, केकड़ी हम रहते हैं। केकड़ी में। मैं सुनील सागर जी महाराज जी के संग में रही हुई हूँ, तो उन अच्छा, महाराज जी से बहुत अच्छा परिचय है मेरा। तो बहुत ज्ञानी 7 साल, महाराज जी। 7 साल से ही, 7 साल तो साथ में थे उनके। उनका पहला चतुर्मास अकेले हुआ है, उनके साथ हाँ ही सुश्रुत सागर जी। हाँ, पहले ये पंडित जी थे सुश्रुत सागर जी महाराज जी, और ऐसे ही इन्होंने बोल दिया कि मैं दीक्षा लेना है, और दीक्षा ले ली थी इन्होंने। नहीं, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। बहुत ज्यादा ज्ञानी है। चलिए, अनुमोदन आज अच्छा की ना, उधर की गंगा इधर भी बह रही है दीदी आपके कारण तो। बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। बहुत अनुमोदन। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। इंद्र हाँ, सभी। भगवान से बोल लीजिए। जी जी। जिनवाणी वंदना बोलिए। बोल दो, बोल दो। अच्छा जी जी। चलो ठीक है। ठीक है, अभी तो हम ओवर करते हैं क्लास में, अपनी अपनी जिनवानी बनना सब अपने आप बोलिए। हाँ ठीक है।